हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस है हमारी रेगुलेशन नंबर 26, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से आप क्या समझते हैं? ये कोई रीजनल या लोकल पुलिस स्टेशन वाला इंस्पेक्टर नहीं है। माइनिंग डिपार्टमेंट में अलग एक अपनी फील्ड की इंस्पेक्टर होती है, जो कि इंस्पेक्शन या फिर किसी प्रकार की अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई नियम या कानून लागू करना हो, तो वो इंस्पेक्टर की देख रेख में ही सारे काम होते हैं। तो पहले इंस्पेक्टर चलते हैं। इंस्पेक्टर में आपको दो टाइप्स के इंस्पेक्टर होते हैं। माइंस इंस्पेक्टर दो टाइप के होते हैं, विद जो डीजीएमएस अप्रूव करती है। बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट की जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वो अलग डिपार्टमेंट में। हम लोग कोल इंडिया यानी कि डीजीएमएस के बारे में देखते हैं, तो डीजीएमएस के इंस्पेक्टर की बात करेंगे। तो माइंस इंस्पेक्टर एक हो गया पहले रीजनल इंस्पेक्टर, एंड दूसरा हो गया चीफ इंस्पेक्टर। ये रीजनल इंस्पेक्टर सपोर्ट डैश रीजनल मीन्स क्षेत्र या क्षेत्र आप बोल सकते हैं। सपोज डैट ये झारखंड का बात कर लेते हैं। ये हमारा एटलीस्ट झारखंड है, ठीक है। और झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बट ये जो डिस्ट्रिक्ट बांटने का स्वरूप है वो संवैधानिक रूप से है। लेकिन हमारा जो डीजीएमएस डिस्ट्रिक्ट को जो बांटता है उसे जोन में जोन के माध्यम से बांटते हैं। जोन, ZONE, जोन। तो ऐसे जोन जो किसी पर्टिकुलर एक जोन को देख रेख या फिर सब चीज या फिर नियम कानून लागू करने के लिए जो इंस्पेक्टर नियुक्त करेगा, उसको हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर करेंगे। सपोज डैट ये जोन 1 हो गया, जोन बी हो गया, ये जोन सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये एफ हो गया। तो इस तरह के जोन में पर्टिकुलर हर एक रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं। और ये जोन की भी जो नोमेनक्लेचर होती है वो डीजीएमएस के द्वारा ही होती है। तो सपोर्ट डैट मैं धनबाद या फिर बोकारो कोलियरी से हूँ, तो जो हमारा जोन पड़ता है वो कोडरमा जोन के अंतर्गत रखा गया है। कोडरमा जोन के अंतर्गत रखा गया। फिर एक जोन छोटा नागपुर जोन होता है जो रांची तरफ है। छोटा नागपुर जोन होता है जो रांची तरफ है, ठीक। तो ऐसे इंस्पेक्टर जो किसी पर्टिकुलर एक जोन का हो उसे रीजनल इंस्पेक्टर देखते हैं। फिर एक आ गया चीफ इंस्पेक्टर मेरा। चीफ इंस्पेक्टर मीन्स ओवरऑल की जो जोन होती है, पूरे क्षेत्र की जोन होती है, वो चीफ इंस्पेक्टर के निगरानी में रहती है, यानी कि डीजीएमएस के निगरानी में होती है। ये चीफ इंस्पेक्टर का ड्यूटी ऑन दी डीजीएमएस ऑफिस में ही रहता है। और पर्टिकुलर कभी कभी हो सकता है किसी माइंस को विजिट करना होता है, या फिर मेजर कोई प्रॉब्लम्स या मेजर कोई इम्प्लीमेंट करना हो, तो ये विजिट कर सकते हैं आपके जोन को विथ रीजनल इंस्पेक्टर। एंड में भी आपकी माइंस को ये विजिट या कुछ निर्देश देंगे तो आपको पालन करना होगा ही। तो ये हमारा इंस्पेक्टर हो गया। एक इंस्पेक्टर होता है स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि अपॉइंटमेंट होती है डीसी ऑफिस में कार्यरत रहते हैं। और उनका जो वर्क होता है सारे खनिजों को देख रेख करना या फिर लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाना। जैसे बालू घाट हो गया, बालू यानी कि सैंडस्टोन, नदी के किनारे जो भी
बालू होते हैं, सैंड स्टोन, उनकी जिम्मेवारी होती है, जो कि स्टेट माइंस इंस्पेक्टर की रहते हैं। देन आफ्टर मिट्टी भी एक तरह का मिनरल्स होता है, तो ये मिट्टी भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। देन आफ्टर पत्थर, ये जो पत्थर होते हैं यानी कि स्टोन, ये भी माइंस इंस्पेक्टर जो स्टेट की होती है, जिसे हम लोग एनएमडीसी के नाम से जानते हैं, सॉरी जेएमडीसी से शायद वो अपॉइंट होता है, झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यस, जेएमडीसी से जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट बाय स्टेट, तो उन्हें माइंस इंस्पेक्टर करते हैं। तो ये हमारा माइंस इंस्पेक्टर की थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन और थोड़ी बहुत वर्किंग हमने देखा। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 26, क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर में, विदाउट एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड इन डिग्री इन माइनिंग फील्ड, अगर कोई बंदा किसी माइनिंग ट्रेड से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल होनी चाहिए उस डिग्री या फिर कॉलेज की, तब जाके वो माइंस इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होंगे। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी होना होता है। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मैंने बताया था कि डीजीएमएस में आप डिग्री लेके या फिर 2 साल एक्सपीरियंस लेके जाते हैं डिग्री करने के बाद, देन आपको फर्स्ट क्लास रजिस्ट्रेड सर्टिफिकेट, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट प्राप्त होती है। तो ये 2 क्वालिफिकेशन है। इसमें जब हम लोग माइंस एक्ट 1952 देखेंगे तो ये सेक्शन 5 के तहत रखा गया है, और इसमें बताने लायक, ये जो डिग्री कॉलेज होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल होगी। तो इतनी पॉइंट ओके है हमारा। चलिए रेगुलेशन देखते हैं बुक क्या कहता है। रेगुलेशन नंबर 26, क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए चीफ इंस्पेक्टर ही होल्ड डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग of an education institute approved by the central government and also first class magistrate certificate granted under regulation 11। कहता है कोई भी इंस्टीट्यूट, कहता है कोई भी बंदा तब तक नहीं इंस्पेक्टर या माइंस इंस्पेक्टर बन सकता है जब तक उनके पास डिग्री ना हो, और वैसी डिग्री जो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव किए गए हों। सेकेंड पॉइंट कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड इंस्पेक्टर अनलेस ही होल्ड डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आल्सो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन 11। यानी कि फर्स्ट क्लास मैनेजर आपको होना होगा, और ये अंडर CMR 11 के तहत, यानी कि जो 7 टाइप के सर्टिफिकेट डीजीएमएस देती है। फिर कहता है इन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरीज इंस्टॉल इन ए माइन, ए पर्सन होल्डिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल चीफ इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर हो, तो उसे भी डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक। देन आफ्टर सेमी मैकेनिकल इंस्पेक्टर हो तो डिग्री चाहिए वो मैकेनिकल फील्ड में, या फिर आप बोल सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर।
देन आफ्टर अगर कोई मेडिकल का इंस्पेक्टर हो तो उसे भी MBBS होना चाहिए, मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन MBBS होना चाहिए। अगर MD हो या फिर MS हो तो और बेस्ट है। तो ये अदर फील्ड के इंस्पेक्टर के लिए, और अगर माइनिंग फील्ड के लिए इंस्पेक्टर हो तो डिग्री होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक। सेकेंड पॉइंट कहता है इन रिलेशन ऑफ मशीनरीज मैकेनिकल अप्लायंस इंस्टॉल इन द माइन पर्सन होल्डिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, वही चीज जो मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल। और MBBS वाली पॉइंट देख लेते हैं। इन रिलेशन ऑफ प्रोविजन एक्ट द रूल्स रेगुलेशन विच रिलेटेड टू matters concerning health and welfare of the person holding a degree medicine of bachelor surgeon MBBS of qualification and educational institute by central government of such qualifications या from the। तो ये मेडिकल के लिए, ये मेडिकल और सारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेजेस होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।